हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि अब हमारा एग्जाम सितंबर में होगा, तो हमारे पास 40 से 45 दिन हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मैं आपके लिए 45 दिन का टाइम टेबल लाई हूँ, जिसे फॉलो करके आप निश्चित ही सफलता ले सकते हो। और इसमें हम टाइम टेबल भी डिस्कस करेंगे और स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। आपका 45 दिन में बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इस स्ट्रेटजी और इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। इसमें पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सी सब्जेक्ट कब पढ़नी है, कितना टाइम पढ़नी है, मॉर्निंग में पढ़नी है, नाइट को पढ़नी है आपको, और यूट्यूब से पढ़नी है, या फिर आपको बुक से पढ़ना है, या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको जैसे कि लग रहा होगा कि कुछ बच्चे तो बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं कि एग्ज़ाम सितंबर में, लेकिन सितंबर के ज़्यादा टाइम नहीं है। आप बस अपनी तैयारी को अच्छा करिए और आप अपनी तैयारी को ऐसा करिए जैसे कि कभी भी एग्ज़ाम हो जाए, बस आपका उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। तो सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो रहा है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग डर भी रहे होंगे, जैसे कि एग्ज़ाम आ गया तो हम 24 घंटे पढ़ लें, दिन में 18 घंटे पढ़ लें, तो इतना आप नहीं पढ़ पाओगे। हमें उतना ही पढ़ना है जितना हम हर रोज़ पढ़ सकें, क्योंकि एक दिन हमें नहीं पढ़ना है। आप 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, लेकिन आप हर रोज़ नहीं पढ़ सकते हो। और जब तक हम इसमें कंसिस्टेंस नहीं रहेंगे, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तब तक तो हमें इतना ही पढ़ना है। जैसे कि ये टाइम टेबल जो मैंने बनाया है, ये बस 8 घंटे का है। आपको हर रोज़ 8 घंटे ही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इससे ज़्यादा दिमाग में हमारे में जाएगा भी नहीं, और हम पढ़ते भी रहेंगे, भले ही टेबल कुर्सी पे बैठ जाएं, लेकिन वो हमारा दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो हमें इतना ही पढ़ना है। यही चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम जागते हैं ना, उसके जस्ट बाद आपको फ़ोन नहीं देखना है। क्योंकि अगर हम फ़ोन देख लेते हैं तो हमारा पूरा दिमाग उससे, क्योंकि ये 1 घंटा होता है ना जो जागने के बाद का होता है, ये गोल्डन आवर होता है। क्योंकि अगर हम जागने के बाद सीधे फ़ोन देख लेते हैं ना, तो हमारे दिमाग की भी तो कुछ मेमोरी होगी ना, उसे हम पहले ही बेकार चीज़ों से भर देते हैं और फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ बता रही हूँ। मैं हर चीज़ वही बता रही हूँ जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। तो आपको जागने के बाद फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखना है। इनफैक्ट इस घंटे को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसमें हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। तो इस घंटे में आपको वो सब्जेक्ट पढ़नी है जो आपकी सबसे टफ हो। इससे कोई मैटर नहीं करता आप 6 बजे जग रहे हैं, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, उससे कोई मैटर नहीं करता। बस आपको जागने के बाद फ़ोन नहीं देखना है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ओके, जैसे कि हिंदी हुई हमारी, हिंदी को हम देंगे 1 घंटा। अब कुछ लोग कहेंगे 1 घंटे में क्या हो जाएगा, लेकिन हम पढ़ भी तो कंटिन्यू 45 दिन रहे हैं ना, तो हम हर रोज़ 1 घंटा देंगे, उससे ही आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। हिंदी कोई ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी है। और हम रीजनिंग को देंगे 1.5 घंटा। अब कुछ लोग कहेंगे 1.5 घंटा तो हम वीडियो देखने में ही निकाल देते हैं। तो ये जो मेरा टाइम टेबल है, उसमें आपकी यूट्यूब की एक भी वीडियो इंक्लूड नहीं है। आपको ये सेल्फ स्टडी करनी है, आपको ये बुक से पढ़ना है, खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। तो रीजनिंग के लिए 1.5 घंटा सफिशिएंट है, क्योंकि रीजनिंग में हमें नहीं पढ़ना है किसी टीचर से। रीजनिंग में ना किसी टीचर की ज़रूरत है, ना किसी बुक की ज़रूरत है। रीजनिंग में बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और 1.5 घंटा मोर देन सफिशिएंट होगा रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो हम रीजनिंग के लिए बस 1.5 घंटा रखेंगे, लेकिन उसमें बहुत अच्छे से काम करेंगे। और जीएस में हम कितना पढ़ेंगे, जीएस को भी हम 1.5 घंटा ही देंगे। ओके, कहेंगे जीएस बहुत जैसे कि बड़ा सिलेबस है उसका, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें पूरी जीएस नहीं पढ़नी, हमें रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों, उससे आ रहे हैं ना 55 क्वेश्चन। तो हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है, हमें कोई रीजनिंग का ज्ञाता नहीं बनना है, हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो आपको रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग पे 1.5 घंटा बहुत सही रहेगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे करनी है रीजनिंग, किससे पढ़नी है, क्या करना है। ओके, अब मॉक टेस्ट देना है आपको, एक मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। तो ये घंटे में आपको गिनती हूँ, जैसे कि हिंदी का 1 घंटा, रीजनिंग का 1.5 घंटा, मैथ के 2 घंटे। मैथ को आपको 2 घंटे देने हैं, क्योंकि मैथ में हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैथ में आपको 2 घंटे देने। बाकी का अगर आपका मैथ अच्छा है, कोई सब्जेक्ट वीक है, तो आप उसमें बढ़ा सकते हो, इसमें कम कर सकते हो। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो 1 घंटा, 1.5 घंटा रीजनिंग का, 2 घंटे मैथ के, 1.5 घंटा जीएस का, और 2 घंटे मॉक टेस्ट के। तो ये हमारे बस 8 घंटे हो रहे हैं। सोचो, बस 8 घंटे हो रहे हैं। हमने इसमें मॉक टेस्ट भी लगा लिया,
हमने इसमें चारों सब्जेक्ट भी पढ़ ली। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको चारों सब्जेक्ट पढ़नी है हर रोज़। टाइम टेबल हम बस इसीलिए बनाते हैं, हमें इसलिए नहीं बनाते कि हमें 1 घंटा पढ़ना है। कोई किसी चीज़ को आधा घंटे में कंप्लीट कर देगा, कोई 1.5 घंटे में कंप्लीट करेगा। लेकिन बस हम थोड़ा सा एक एवरेज ले लेते हैं कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में ना रह जाएं। जैसे कि हम जीएस को पढ़ रहे हैं तो हम पूरा दिन जीएस ही ना पढ़ते रहें, इसीलिए हम टारगेट बनाते हैं। ओके, इसीलिए हम सारी सब्जेक्ट रखते हैं उसमें। तो आपको हर सब्जेक्ट हर रोज़ पढ़नी है और हर रोज़ मॉक टेस्ट लगाना है, तभी सिलेक्शन होगा। जब हर रोज़ मॉक टेस्ट लगाओगे, चारों सब्जेक्ट हर रोज़ पढ़ोगे। इनफैक्ट आपको रीजनिंग, हिंदी और मैथ को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और मॉक टेस्ट को बिल्कुल नहीं। और आप इसका एनालाइज भी करोगे तो भी 1 घंटा आधा घंटा जितना भी लोगे तो 8 से 8.5 घंटे, 8.5 9 घंटे में आप फ्री हो। 8 घंटे में और 9 घंटे में, 8 से 9 घंटे का बीच का शेड्यूल है हमारा। तो इतना तो हम बहुत अच्छे से, क्योंकि हमारे पास पता है कम टाइम होता है ना पढ़ने का, तो हम बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पढ़ते हैं, हम उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं। तो हमारे पास जितना कम टाइम रहता है और हमारे पास जितना ज़्यादा टाइम रहता है, आप देख लेना किसी सब्जेक्ट को आप लेके देख लेना, जब हमें थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर होता है ना, तो हम उसी चीज़ को आधा घंटे में भी याद कर देते। जब हमें पता होता है 2 महीने बाद एग्जाम है, तो हम उसे लेके बैठे रहते हैं, 2 घंटे तक बैठे रहते हैं। तो इसीलिए हमें 8 घंटे पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है लेकिन। और हाँ, आपको 8 घंटे आराम से सोना है, और 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि रात में को 7 घंटे सो रहे हो, 1 घंटा आप दिन में सो रहे हो, या फिर 6 घंटे आप रात को सो रहे हो, 2 घंटे आप दिन में सो रहे हो। जैसे भी आप चाहो इसे कर सकते हो। 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बाकी को कुछ लोग कहेंगे जैसे कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमें रीजनिंग में कोई टॉपिक नहीं आ रहा, मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो हम बस 8 ही घंटे तो पढ़ रहे हैं, बाकी का 8 घंटे हम सोने के लिए रख रहे हैं। बाकी के 8 घंटे का क्या, 4 घंटे में खाना पीना ये सब भी हो जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो देखनी है, कुछ करना है, कुछ भी करना है, तो आप इन 8 घंटे में कर सकते हो। तो हमारा दिन 8 घंटे में डिवाइडेड हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आपको टाइम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग, कुछ वर्किंग वूमेन हैं, कुछ हाउसवाइफ हैं, कुछ लड़के भी होते हैं, उन्हें काम होते हैं, घर की लड़कियां भी होती हैं, उन्हें काम होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि आपको 7 से 8 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़नी है, आप उस टाइम पे वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर आपको बहुत वो लगेगा कि हमारी तो उस सब्जेक्ट का टाइम निकल गया, तो फिर आपको डिमोटिवेशन आएगा कि नहीं मैं तो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा। तो आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करना। बाकी का मैं थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूंगी आप लोगों को, तो आप उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग लेकिन उसे एडजस्ट कर लेना। बस आपको 8 घंटे निकालने हैं अपने दिन के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से। हिंदी में मैंने आपका सिलेबस देखा है, मैं कोई ऐसे वीडियो नहीं बना रही हूँ। हिंदी में आपके 25 टॉपिक हैं। ओके, उसमें से 25 के 25 इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। उसमें से हम चलो 3 टॉपिक ही छोड़ रहे हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी इजी है और आपको उसमें स्कोर भी अच्छा करना है। तो 22 टॉपिक, जैसे छंद वगैरह आप छोड़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो 22 टॉपिक ले रहे हैं और एक टॉपिक को आपको 2 दिन देने हैं। तो 22 दूनी 44, तो 44 दिन में एक टॉपिक को 2 दिन। ओके, एक टॉपिक को 2 दिन, सोचो 1 घंटा है, उसमें से भी एक सब्जेक्ट आपको 2 दिन में पढ़नी है, तो आप 44 दिन में ये हिंदी कंप्लीट कर लोगे। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग कैसे पढ़नी है आपको? रीजनिंग की आपको कोई भी बुक नहीं खरीदनी, किसी भी टीचर से नहीं पढ़ना। रीजनिंग का आपको बस एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, जो मैं बता रही हूँ ना, वो कोई भी नहीं बताएगा। मैं मतलब जो सही चीज़ है, जिससे सिलेक्शन होता है, वही चीज़ बता रही हूँ। बाकी का तो कि वीडियो देख लो, कि इससे कर लो, उससे कर लो, किसी से सिलेक्शन नहीं होगा, इससे होगा। रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट में जो टॉपिक आपको नहीं आता है, आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, आपसे पास के सवाल नहीं आ रहे हैं, आपने 2-3 लगाए, आपसे हर रोज़ गलत हो रहे हैं, तो आप एक दिन रीजनिंग का वो प्रैक्टिस सेट छोड़ के वो पास की 2-3 वीडियो देख लीजिए, उसी दिन में कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम आप फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए। फिर आप ऐसे धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक अपना अच्छा करिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग का, उसी से सिलेक्शन होगा। फिर हम आते हैं मैथ में। तो रीजनिंग में हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा। ओके, तो फिर हम आते हैं मैथ में। मैथ में आपके 17 टॉपिक हैं। ओके, आप इसमें से 2 टॉपिक छोड़ सकते हो कोई भी, तो हमारे बचते हैं 15 टॉपिक। 15 टॉपिक, तो 15 टॉपिक, एक टॉपिक के लिए हमें 3 दिन में। तो मैथ में
एक चैप्टर के लिए आपको 3 दिन मिल रहे हैं। जैसे कि आप परसेंटेज कर रहे हो तो परसेंटेज के क्वेश्चन आप 3 दिन कर रहे हो, तब जाके ये 45 दिन हो पा रहे हैं। तो 3 दिन में तो कोई भी सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर ही लोगे, तो 100 क्वेश्चन भी लगाओगे, लेकिन उसका रिवाइज करना, बहुत बार रिवाइज करना है। एक ही क्वेश्चन को 5-5, 6-6 बार लगाना, ये मेरी टिप है, इसे ज़रूर अप्लाई करना। मैथ जिन लोगों का भी कमज़ोर है इसे ज़रूर अप्लाई करना, उनका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एक टॉपिक को, एक चैप्टर को 3 दिन देने हैं, तो हमारे 45 दिन बनते हैं मैथ में। ऐसे ही जीएस में हमारे टोटल टॉपिक हैं, टोटल चैप्टर हैं 26 टॉपिक्स हैं। तो उसमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो मैं मोटा मोटा मान लेती हूँ हमें जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसमें जितने एफर्ट्स डालेंगे ना उतना इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें अपने सिलेक्शन से मतलब है। तो हमें मान लेती हूँ इसमें 15 टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो 15 को आप 3 दिन पढ़ोगे तो 45 दिन। तो हमने ये पूरे डिवाइड कर लिया। आपने पूरे, आप अपना सिलेबस निकालना, मैंने ये सिलेबस से ही आपके लिखे हैं पूरे टॉपिक। तो आप इस तरह से एक एक टॉपिक को, मैथ में जैसे कि हमने 3 दिन दिए हैं, हिंदी में 2 दिन दिए हैं, जीएस में 3 दिन दिए हैं, तो इस तरह से आप कंप्लीट कर लेना। आपका 45 दिन में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जिसने पढ़ लिया है उसका रिवाइज हो जाएगा। तो अब मैं बताती हूँ आपको टाइम टेबल कि आपको कौन से टाइम कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। देखो, मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपको 7 बजे से पढ़नी है, 8 बजे से पढ़नी है। तो हमारा जो शुरू का घंटा होता है ना, वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। तो उसमें आप जो आपकी सबसे टफ सब्जेक्ट होती है वो लीजिए। मैं इस 1 घंटे में क्या करती थी, मैं इसमें अपना रिवाइज करती थी, क्योंकि फिर मेरा पूरा दिन रिवाइज करने को मन नहीं करता था। तो मैंने पिछले दिन का जो पढ़ा है वो मैं रिवाइज करती थी। आप भी फॉलो कर सकते हो। आपको जो मैंने किया है मैं वही बता रही हूँ। तो आपको सबसे पहले रिवाइज कर सकते हो, फिर आप 1.5 घंटे इसमें जीएस को दे सकते हो, क्योंकि जीएस टफ होती है, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। तो हमारा पहला ये बन जाएगा 2 घंटे का। इसमें आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, और अपनी जीएस के लिए 1.5 घंटा जो कि हमने रखा है वो आप निकाल सकते हो। ये मैं टाइम डिसाइड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पिछली बार ये कमेंट आए थे कि जैसे कि हम काम करते हैं, हम वर्किंग वूमेन है या फिर कुछ भी है, तो फिर आप टाइम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। फिर हमारा जो सेकंड स्लॉट होगा वो होगा हमारा 1.5 घंटे का। तो उसमें आप रीजनिंग पढ़िए। रीजनिंग पढ़ने के लिए मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने जीएस पढ़ ली है। जीएस थोड़ी सी थ्योरी में थी, रीजनिंग थोड़ी सी न्यूमेरिकल में हो जाती है, और रीजनिंग थोड़ी सी आपको पेन से, रफ से करने की होती है। और रीजनिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एग्जाम का अच्छा खासा पार्ट है, तो इसलिए भी रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है। इसे शुरुआत में ही पढ़ लीजिए, बाद के लिए रखेंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर ऐसा होगा रीजनिंग तो ईजी होती है, ये हुआ, तो फिर आप 1.5 घंटा ये सेकंड स्लॉट रीजनिंग के लिए दीजिए। फिर आपका थर्ड स्लॉट आता है, इसमें आप मॉक टेस्ट अपना खत्म कर दीजिए। फिर आपका जो फोर्थ स्लॉट आता है वो 1 घंटे का होगा। थर्ड हमारा 2 घंटे का होगा। फिर हमारा जो फोर्थ स्लॉट होगा वो 1 घंटे का होगा, इसमें आप हिंदी पढ़िए। फिर हमारा जो फिफ्थ स्लॉट होगा, जो आप रात को पढ़ सकते हो, 2 घंटे आप मैथ कंप्लीट करिए अपना, या फिर आप फोर्थ और फिफ्थ को मिला भी सकते हो। फोर्थ में 3 घंटे आप एक साथ बैठ के पढ़ सकते हो, या फिर आप ऐसे तो मैं तो डिवाइड करके पढ़ना ज़्यादा इफेक्टिव मानती हूँ। जैसे कि थोड़ा सा पढ़ लो फिर रेस्ट करो, थोड़ा सा पढ़ लो फिर रेस्ट करो। तो मैंने ये 5 स्लॉट में बांट दिया है। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आज की वीडियो में बस यही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।